क्यों जीवन भर नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तरसना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता जल्दी? क्यों भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जल्दी प्राप्त नहीं करते हैं? प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुंडली के हर एक घर की रहस्य आप आज जान पाएंगे। किस तरह से आप लोगों को सफलता मिलती है, किस तरह से आप लोगों को कामयाबी मिलती है, कहाँ पे अपमान सहना पड़ता है, कहाँ पे धोखा मिलता है, कहाँ पे अत्यधिक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, कहाँ पर ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जो जीवन में कभी आप उस समस्या के बारे में नहीं सोचे होते। क्योंकि कुंडली के घर में 1 से लेकर के 12 तक के खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। हर एक भाव के स्वामी के बारे में बताएंगे, और वो 12 भाव के जो स्वामी होते हैं किस तरह से आप लोगों के जीवन में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, सुख सुविधा साधन से वंचित कर देते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल खड़ा कर देते हैं। प्रिय दशा, आपके लग्न भाव के जो स्वामी होते हैं स्वयं शुक्र महाराज होते हैं। सुख धन वैभव के दाता तो होते हैं, लेकिन आप लोगों के नसीब में सुख धन वैभव कई कोसों दूर तक दिखाई नहीं देता। हालांकि आप लोगों को जो प्रारंभिक जीवन होता है, शुरुआती जो दौर होता है, ये सुख धन वैभव से आरंभ तो होते हैं, लेकिन उम्र बीतते जैसे जैसे बीतते हैं वैसे वैसे आप लोगों के जीवन से सुख संपत्ति साधन, सुख धन वैभव भी वैसे ही समाप्त होने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपके द्वितीय घर के स्वामी जो होते हैं मंगल महाराज होते हैं। आपके पास धन तो आते हैं, लेकिन साहस पराक्रम हिम्मत के से ही आते हैं। चाहे वो विदेश से धन लाभ हो, चाहे जहां आप कार्य करते हैं वहां से धन लाभ हो, या कहीं से भी धन लाभ हो, कहीं से भी धन का आगमन हो, ये मंगल महाराज के कारण ही होती है। मंगल महाराज आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं, और वहीं 7वें घर के स्वामी होते हैं। क्योंकि 7वें घर जो होता है विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है, विदेश यात्रा का घर माना जाता है, साझेदारी का, पारिवारिक का घर माना जाता है। यहाँ 2 तरीके से मंगल देव आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो कि द्वितीय घर के स्वामी, धन के स्वामी आपके मंगल महाराज, और विदेश से धन लाभ के स्वामी यानी मंगल महाराज। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे घर का, जो कि तीसरा घर जो होता है धर्म का होता है, आध्यात्मिक का होता है, साहस पराक्रम का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी होते हैं आप लोगों के यानी देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति होने के कारण आप लोगों के जो हिम्मत होते, जो साहस होते, जो पराक्रम होते हैं, आप लोग देखने में बहुत बलशाली होते, लेकिन अंदर से जो आप लोगों का दिल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। और कमजोर होने के साथ साथ यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी होते हैं तीसरे घर में, जहां आप लोगों के अंदर थोड़े से ज्ञान बुद्धि ऊर्जा दे देते हैं, जिससे आप लोगों के मनोबल उठते हैं। चाहे आप कितने भी संकट समस्या में क्यों ना हो, आप खुद महसूस करते हैं कि हम आगे बढ़े रहे हैं और हम जीवन में सफलता और कामयाबी पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ी समस्या यहां से अब आरंभ होता है आपके जीवन में, क्योंकि चौथे घर के जो स्वामी होते हैं आपके यानी शनि महाराज, चौथा घर जो होता है भूमि का, मकान का, जमीन जथा जायदाद का, सुख संपत्ति साधन का। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आप लोगों का जो जीवन शुरू होता है बचपन से लेकर के, वो सुख धन वैभव के साथ शुरू होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ शुरू तो होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है वैसे वैसे आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है। लेकिन कहते हैं ईश्वर कर्म के हिसाब से फल देते हैं, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल प्रदान करते हैं, उन्हें वैसे सुख सुविधा साधन प्रदान करते हैं। इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। चौथे घर पे भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद सब कुछ आप लोग प्राप्त कर तो लेते हैं, लेकिन इसके लिए कठिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास आप लोगों को करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस घर के स्वामी शनिदेव महाराज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस व्यापार को लेकर के, पंचम घर को लेकर के। क्योंकि पंचम घर जो होता है बिजनेस व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी भी यानी शनिदेव महाराज माने जाते हैं। और शनिदेव महाराज कुंभ राशि के भी स्वामी होते हैं। और यही कारण कि आपके 5वें घर जो थे कुंभ राशि आते हैं, कुंभ राशि के ऊपर सदैव शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। इसीलिए आप लोगों को बिजनेस व्यापार में ज्यादा कठिनाई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे छठे घर का। क्योंकि छठे घर जो होते शत्रु का घर माना जाता है, रोग और ऋण का घर माना जाता है, साथ ही सफलता का घर माना जाता है। इस घर के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ आप लोग अपने बुद्धि का, ज्ञान का यदि गलत इस्तेमाल कर देते हैं, यदि किसी के बारे में आप लोग गलत भावना रखते हैं, किसी को आप लोग परेशान करते हैं दूसरे के बहकावे में या अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो ये घर समझ लीजिए कि शत्रु का घर माना जाता है, कर्जे का घर माना जाता है,
रोग का घर माना जाता है। इस घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और यदि आप किसी का छल कपट करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको उस संकट समस्या में डाल देते हैं, जहां आप लोग या तो कर्जे के मार से आप लोग परेशान हो जाते हैं, या शत्रु के मार से आप लोग परेशान हो जाते हैं, या आप लोग शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सातवें घर का, क्योंकि सातवें घर विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है। इस घर के स्वामी होते हैं यानी आपके मंगल महाराज, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अष्टम घर का। अष्टम घर जो होता है, गुप्त तरीके से व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति साधन देते हैं। तो गुप्त तरीके से रोग ऋण शत्रु उत्पन्न कर देते हैं। गुप्त तरीके से व्यक्ति रिसर्च कर पाते हैं, आविष्कार कर पाते हैं, खोज कर पाते हैं, तो गुप्त तरीके से व्यक्ति का जीवन भी विनाश हो जाता है। थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गौर से समझिएगा बात को, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और आठवें घर के जो स्वामी होते हैं, यानी आठवें घर के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं। और शुक्र महाराज सुख धन वैभव तो आप लोगों को देते हैं, लेकिन दो तरीके से ज्यादा धन आप लोगों के पास आता है। विदेश यात्रा से विदेश धन लाभ ज्यादा आप लोगों को होता है, क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि, मंगल महाराज साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। लेकिन नाइन्थ हाउस यानी नवा घर, नवे घर के जो स्वामी होते हैं, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नठर ग्रह यानी बुध माने जाते हैं। जब बुध की सपोर्ट साथ आप लोगों को मिलने लगता है, तो यहाँ आप लोगों के भाग्य के उदय होने लगते हैं, क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस के जो स्वामी होते हैं यानी बुध महाराज होते हैं। और बुध महाराज होने के साथ साथ मंगल महाराज की दृष्टि आपके धन के घर पे पड़ी रहती है। धन के स्वामी मंगल महाराज होते हैं। विदेश से धन लाभ के स्वामी मंगल महाराज होते हैं। लेकिन आप लोग यदि छल कपट करते हैं, लोभ लालच करते हैं, अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, या किसी के बहकावे में आकर के आप लोग किसी को बदनाम करते हैं, किसी को ऐसे बात बोल देते हैं जिनकी उनकी भावना को ठेस पहुंचता है, आप लोग ऐसे किसी लालच में फंस जाते हैं, तो यहाँ मंगल महाराज जो है बुध महाराज के शत्रु माने जाते हैं। यहाँ मंगल महाराज आपके शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं। गुप्त तरीके से आप लोगों को ऐसे बीमारी दे देते हैं, जिस बीमारी के चलते आप लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। कर्जे के दलदल में आप लोगों को फंसा देते हैं, जहां से आप लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों के अत्यधिक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, जिस शत्रु का सामना करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके धन के स्वामी मंगल महाराज होते हैं, विदेश से धन लाभ होता है, पैसों की कमी नहीं होती है, शुरुआती जीवन आप लोगों का धन से ही होता है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके राशि के स्वामी होते हैं। लेकिन दो ऐसे जगह हैं जहां भूमि मकान को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के कठिन परिश्रम करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नवे घर पर जब आपका भाग उदय होने लगता है और यहाँ आप लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, कर्म धर्म से आप लोग नहीं जुड़ते हैं, मेहनत प्रयास से यदि आप लोग नहीं जुड़ते हैं, तो आप लोगों की जीवन बर्बाद हो जाता है। और ये हम आप लोगों को डरा नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यानी दसवें घर का। दसवें घर के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और दसवां घर जो होता है कर्म का, सफलता का। यहाँ आप लोग अपने मन भावना विचार को जितना शीतलता रखते हैं, जितना मधुरता रखते हैं, जितना आप लोग दया धर्म रखते हैं, जितना लोगों को सेवा सत्कार करते हैं, मदद करते हैं, उतने ही आप लोग अपने जीवन में सफलता पाते हैं, कामयाबी पाते हैं, तरक्की पाते हैं, नौकरी पाते हैं, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान आप लोग प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 11वें घर की यानी 11th हाउस। इस घर के स्वामी यानी भगवान सूर्य होते हैं। और ये घर जो होता है लाभ और आय का घर माना जाता है। यानी दोनों ऐसे अग्नि तत्व है, एक तरफ मंगल महाराज जो धन की वर्षा करते हैं, एक तरफ भगवान सूर्य धन की वर्षा कर देते हैं। लेकिन शनि महाराज आपके जीवन में रोड़े बन जाते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके कर्म के फल के का हिसाब समय समय पर देते रहते हैं। क्योंकि धन के अहंकार में आप लोग कभी कभी ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण आपके शत्रु ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, क्रोध में आप लोग जल्दी आ जाते हैं, आवेश में जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए अहंकार पर, क्रोध पर आप लोगों को काबू और नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसके बाद 12वें घर की बात करेंगे, क्योंकि 12वां घर जो होता है विदेश से धन लाभ का, और इस घर पे भी बुध की दृष्टि पड़ती है। और यहाँ आप लोग अपने 12वें घर खर्चे का भी घर माना जाता है। और यहाँ आप लोग जितने बुद्धि का, वाणी का सही उपयोग करते हैं, शीतलता मधुरता रखते हैं, उतने ही आप लोग अपने जीवन में कामयाबी और सफलता पाते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि देव गुरु बृहस्पति आपके शत्रु के घर के स्वामी होते हैं। और यहाँ आप लोग यदि अपने बुद्धि का इस्तेमाल गलत कर देते हैं, अपने शिक्षा का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं। और साथ जब छोड़ देते हैं, तब आप लोग कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी धन खर्चा कर लो, ना तो कर्जे से छुटकारा मिलता है, ना शत्रु से छुटकारा मिलता है, ना ही शारीरिक रोग से छुटकारा मिलता है। इसीलिए प्रिय दर्शक,
जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा सेवा सत्कार कर्म धर्म करते रहिए, मान सम्मान दूसरों को दीजिए, दूसरों को मदद कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे सुख संपत्ति साधन मिलते हैं, क्योंकि आपके दो तरीके से धन का बहुत ही प्रबल योग होता है, वो भी खास करके विदेश से धन लाभ का, क्योंकि विदेश से धन लाभ का प्रबल योग होते हैं खास करके मंगल महाराज को लेकर के, क्योंकि मंगल महाराज आपके धन के स्वामी यानी द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और सातवें घर के स्वामी होते हैं, यानी विदेश से धन लाभ के स्वामी होते हैं। इसीलिए अहंकार पे काबू करके रखिएगा, नियंत्रण करके रखिएगा। देखिए आपके जीवन में कितनी बड़ी सफलता मिलती है, कितनी बड़ी कामयाबी और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करते हैं।